नमस्कार आप सभी को। तो आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 की बात करेंगे। इस अध्याय में आपके एग्जाम में अति, वस्तु और लघु के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को आज देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? तो आपको याद रखना है कहाँ किया, चंपारण में किया। अगला देखिए, रॉलेट एक्ट पारित हुआ, तो कब हुआ रॉलेट एक्ट पारित? 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। और इसका गठन कब हुआ? 1927 में इसका गठन हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ। और किन के बीच हुआ? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो कब हुई? 1929 में हुई। और अगर हमसे पूछ ले कि किस अधिवेशन में हुई, तो लाहौर अधिवेशन में हुई। और हमसे ये पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की घोषणा जो लाहौर अधिवेशन में हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो हम क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। अगला देखिए, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1930 में BR अम्बेडकर जी के द्वारा की गई। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ? तो 1919 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ हमारा 1920 में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। और हमसे ये पूछ ले कि हिंद स्वराज लिखी कब गई? तो 1909 में लिखी गई। असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति किस अधिवेशन में प्राप्त हुई? तो नागपुर अधिवेशन में प्राप्त हुई। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1920 में किया गया। गुरिल्ला युद्ध किसने किया? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। और इसी कारण इनको 1924 में फांसी दे दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया? तो 1859 में ये लागू किया गया था। और अगर पूछ ले कि एक्ट है क्या, तो इस एक्ट के तहत बिना इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कब व किसके द्वारा किया गया? कहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और कब किया गया? अक्टूबर 1929 में किया गया। तो भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नमक यात्रा कब से कब तक चली? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। और किन के द्वारा चलाई गई? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई गई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 में हुआ। भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1920 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुई। हरिजन ईश्वर की संतान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत माता की छवि को चित्रित किसने किया? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। और कब किया? 1905 में। बारडोली सत्याग्रह किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कब किया? 1928 में किया।
रोलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेगार से आप क्या समझते हैं? बेगार यानी बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, यानी काम तो करवा लेना लेकिन उस काम के पैसे ना देना। मार्शल लॉ क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अवध के किसानों की क्या समस्याएं थी, ध्यान में रखना आपको। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार बताइए। इतिहास की पुनर्व्याख्या किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को पैदा करने में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई, स्पष्ट कीजिए। तो इसी के साथ हमारे इस अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो पूरे होते हैं और इन सारे क्वेश्चनों को आपको याद कर लेने हैं। धन्यवाद।